आज क्रिसमस डे है जो कि साल भर का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो इस सबसे बड़े दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन को हम देख रहे हैं कि जो हमारे क्रिश्चियंस भाई बहने हैं वो बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। कहते हैं कि आज के बाद जो रात है वो छोटी होने लगेगी और दिन की अवधि बढ़ जाएगी। अभी तक रात्रि बड़ी हो रही थी और दिन छोटा हो रहा था। तो और दूसरा जो ये यहाँ से ये साल के अंतिम 10 दिन चल रहे हैं, अंतिम मास है ये। तो इसके बाद नवीन एक नया साल भी आएगा जो कि नवीनता का प्रतीक है। तो इसको कहते हैं कि जब क्राइस्ट ने जन्म लिया तो ऐसे समय में जन्म लिया जब चारों तरफ हाहाकार था, अत्याचार का माहौल बना हुआ था, अराजकता फैली हुई थी, दुख अशांति बढ़ रही थी, आपस में भाईचारा खत्म होता जा रहा था, प्रेम की भावना खत्म होती जा रही थी। तब ऐसे समय में क्राइस्ट आया और सबसे पहले उन्होंने एक कमिटमेंट किया, वो था कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यानी कि ऐसे ही सबके साथ प्यार करो जैसे कि तुम अपने आप से करते हो। पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम की धारा को प्रवाहित करो। और उन्होंने कहा कि आपस में वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को पुनः जागृत कीजिए। तो इट मीन्स आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अत्याचार और अराजकता का माहौल बना हुआ है, दुख अशांति समाज में बढ़ती ही जा रही है। दो प्रेम, आपसी प्रेम बहुत दूर की बात है, अब तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ चुका है। तब ऐसे समय में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और वो इस धरा पर अवतरित होकर के कहते हैं कि आप सभी हमारे बच्चे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम सब आत्माएं हो। यू आर अ सोल्स, नॉट अ बॉडी। फिर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों आ रहे हो? क्योंकि जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो, जब देह भान में आते हो, तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ राजपाट करने के लिए हमेशा के लिए नहीं आए हो, आपको मेरे पास ही पुनः आना है। आप तो कुछ समय के यहाँ मेहमान हो, फिर क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हो? फिर दिखाते हैं कि जब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसमें जो एक वृक्ष दिखाते हैं क्रिश्चियन धर्म का, और उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है। और उसमें जब डेकोरेट किया जाता है तो सबसे ऊपर एक बड़ा सितारा होता है, फिर नीचे छोटे छोटे सितारे होते हैं, उसमें फरिश्ते भी होते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें नीचे गिफ्ट से तैयार किया जाता है, चारों तरफ सौगातें रखी होती हैं। कहते हैं सेंटा क्लॉस आएगा और सबको ये उपहार देगा। कहते हैं कि सेंटा क्लॉस जो आएगा वो आकाश के मार्ग से होते हुए आएगा रात को, और आकर के सबको ये गिफ्ट उपहार में देगा। तो अब वो सेंटा क्लॉस कौन? कहते हैं कि परमात्मा आकाश मार्ग से होते हुए इस धरा पर एक सितारा, जो सबसे ऊपर सितारा दिखाते हैं उसमें बड़ा सितारा, वो परमात्मा का प्रतीक है। और नीचे जो छोटे छोटे सितारे दिखाते हैं वो आत्माओं के प्रतीक हैं, जो हम सब आत्मा इस धरा पर आई हुई हैं। फिर उसमें दिखाते हैं फरिश्ता। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो कुछ फरिश्ते उनका साथ देते हैं। अब फरिश्ते कौन? जो इस धरा पर रहते हुए भी
इससे उपराम हैं, वैरागी स्थिति में हैं, मोह ममता से दूर, बुराइयों से दूर एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो फरिश्ते उनका साथ देते हैं। जब वो फरिश्ते उनका साथ देते हैं तो कहते हैं वो सेंटा क्लॉज आकर के सौगातें देता है, सबको गिफ्ट देता है। तो वो आकर के हम सब आत्मा रूपी बच्चों को गिफ्ट प्रदान करता है। और वो सेंटा क्लॉज क्या गिफ्ट प्रदान करता है? परमात्मा जो कि सेंटा क्लॉज बनकर के इस धरा पर आता है, वो हम सब आत्माओं को कहता है कि आपस में वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को जागृत करो। मधुरता प्रदान करता, हमें कहता है वाणी रूपी मधुरता के द्वारा लोगों को जगाओ, उनमें प्रेम की भावना को जगाओ। तो नम्रता, प्रेम, प्यार, ये सब वो हमें गिफ्ट प्रदान करता है आकर के, और कहता है कि जाओ बच्चे, अब पूरे विश्व में जाकर के सबको उपहार में ये सब बांटो, क्योंकि आज लोगों को इसी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि अगर आपने किसी दुखी व्यक्ति को खुश कर दिया, ये सबसे बड़ा उपहार है उसके लिए। तो इसीलिए ये जो वृक्ष दिखाते हैं उसमें फिर दिखाते हैं कि क्राइस्ट जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हुए जब लोगों को जगाया, जब जागृत किया, तो कई लोग उनके खिलाफत में भी आ गए और उन्हें सूली पर लटका दिया गया। ऐसे ही परमात्मा जब हम सब बच्चों के द्वारा अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है तो कई लोग खिलाफत में आ जाते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं और यहाँ तक कि परमात्मा को तक गाली देने लगते हैं। कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया। तो कहते हैं जब जब किसी ने भी धर्म की स्थापना की तो उस धर्म स्थापक को बहुत कुछ सहना पड़ा। ऐसे ही परमात्मा आकर के इस धरा पर एक धर्म की स्थापना करता है जो जिसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कहते हैं वो परमात्मा जिस तरीके से क्राइस्ट को दिखाते हैं कि चारों तरफ जब अत्याचार अराजकता का माहौल बना हुआ था, तब रात्रि के समय में वो आए। ऐसे ही परमात्मा इस अज्ञान रूपी अंधेरे, अज्ञान रूपी रात्रि में जब चारों तरफ भय अराजकता का माहौल बना हुआ है, वो इस धरा पर आता है और आकर के एक बूढ़े तन का आधार लेता है और एक धर्म की स्थापना करता है। और जिस बूढ़े तन का वो आधार लेता है उसको सेंटा क्लॉज कहा गया है। कहते हैं वो सेंटा क्लॉज भी बुजुर्ग ही दिखाते हैं, उसके अलग तरीके के वस्त्र होते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि ये देह रूपी वस्त्र को भूल करके एक फरिश्ता लाइट का वस्त्र है तुम्हारे पास, उसको पहनो, क्योंकि जब तुम उस वस्त्र को पहनोगे तभी मेरे पास आ सकोगे। जिस तरह से सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए बच्चे उसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, कहते हैं इन्हीं कपड़ों में सेंटा क्लॉज आकर के मिलेंगे। तो इसीलिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं और इसका यही है आध्यात्मिक रहस्य। क्योंकि कहते हैं कि एक साल जो नवीन एक साल की शुरुआत होगी तो उसमें पुराना सब खत्म करना है, आपसी एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के प्रेम प्यार जागृत करना है हम सब में। तो वैसे ही परमात्मा भी इस कलयुग रूपी पुरानी दुनिया को खत्म कर एक नई सतयुग की दुनिया का स्थापना कर रहे हैं। तो उसमें हम सभी को प्रेम प्यार और शांति सद्भावना की ज़रूरत है और उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है। और उसके पहले हमें आपस में जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ
राग द्वेष छल कपट से दूर रह करके प्रेम प्यार की भावना को जागरूक करना है, क्योंकि तभी हम उस सेंटा क्लॉज से भी मिल सकते हैं और तभी हम परमात्मा के समीप भी जा सकते हैं।